एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम अपनी हिंदी की कविता पढ़ेंगे कन्यादान, जिसके कवि का नाम क्या है, ऋतुराज। ठीक है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्लेलिस्ट की इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं अपनी पंक्ति नंबर 1। तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि अपनी लड़की का कन्यादान, यानी कि शादी के बाद अपनी लड़की को विदा करते वक्त उसकी माँ का जो दुख था वो बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक था। मतलब अपनी लड़की को जब विदा करी थी तो माँ के मन में जो दुख होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन बात है। ठीक है, और जेन्युइन है। ठीक है, और हर माता को यही लगता है, हर माँ को यही लगता है कि उसके जीवन की जो आखिरी जमा पूंजी है वो उसकी लड़की है। और जो लड़की जो विदा होके जा रही है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो अंतिम पूंजी है वो भी दूर चली जा रही है। ठीक है, बड़े ही लाड दुलार से उन्होंने अपनी बेटी को पाला होता है और बड़ा किया होता है। उसके बाद आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वो अपने जीवन के जितने भी दुख सुख होते हैं वो बांटती थी, और वही उनकी जीवन की एक बेस्ट फ्रेंड या फिर साथी थी। परंतु अब वो साथी भी उनसे दूर जा रहे हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा दुख फील होता है। अब अगली पंक्ति के बारे में पढ़ते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी से लेकर कुछ तुकों और कुछ लयबदो पंक्तियों की। यहाँ पर कवि ऋतुराज कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई थी, लेकिन वो पूरी तरीके से सयानी नहीं थी। अर्थात यानी कि उसे दुनियादारी की अभी कुछ समझ नहीं थी, और अभी तक उसने घर के बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। ठीक है, और उसे जीवन की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ता था। मतलब जब वो घर के अंदर रहती थी, उसके मम्मी पापा उसको बहुत लाड प्यार से पालते थे, तो उसे बाहर की जो दुनिया है उसका कोई भी आभास नहीं था कि बाहर की दुनिया कैसी होती है, कैसे लोग होते हैं। उसको जीवन की जटिलता, दुख, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था। उसका जीवन अभी बहुत सरलता से, सिंप्लिसिटी, बहुत सुख से बीता था। और तो यही कारण है कि उसे खुशियां तो मनाना आता था, लेकिन उसने कभी परेशानियों का सामना नहीं किया था, और अभी तक पता भी नहीं था कि परेशानियां कैसी होती हैं। ठीक है, अपने घर की बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी। उसे तो यही नहीं पता था कि बाहर की दुनिया में कैसे लोग हैं, कैसा क्या होता है। दुनियादारी की समझ ही नहीं थी, जिसे वो कभी ठीक से देख ही नहीं पाई। समझ रहे हो। जब तक कोई व्यक्ति घर से बाहर कदम ही ना रखे, जब तक वो बाहर के नेचर को ना देख ले, बाहर के लोगों को ना देख ले कि कैसे कैसे लोग हैं, बाहर की दुनिया में अपना वक्त ना गुजारे, घर में ही रहे, तब उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता। वो समझ ही नहीं पाता कि बाहर क्या चल रहा है। इसलिए अभी तक वो एक भोली बच्ची थी, सिर्फ जिसने सुखों की कल्पना में ही वो जी रही थी। ठीक है, और माँ ने कहा पानी में झांक कर। अब हम अगली पंक्ति देख रहे हैं। अपनी पंक्तियों में कवि ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के वक्त अपनी बेटी को एक सलाह दे रही हैं, कुछ समझा रही हैं कि ससुराल में किस तरीके से रहना है और किस तरीके से नहीं, कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वो अपनी बेटी को क्या क्या समझाती है वो देखते हैं हम। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पे इतना मत इतराना, इतना मत रीझना, कि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए, मतलब पूरे जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए सुंदरता से ज्यादा, जो आपकी सुंदरता है उससे ज्यादा गुण काम आते हैं। आपके अंदर जो इनर ब्यूटी है वो काम आती है, आपके अंदर जो गुण है वो ज्यादा काम आते हैं पूरे जीवन को चलाने के लिए, ना कि आपकी आउटर ब्यूटी। समझ रहे हो। उसके बाद फिर माँ जो है अपनी बेटी को कहती है जो आग है वो रोटियां पकाने के लिए है, ना कि जलने के लिए। अर्थात यानी कि वो अपनी बेटी को इस तरीके से कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो अच्छे से निभाना, लेकिन किसी के अत्याचार को मत सहना। ठीक है, उसके बाद माँ कहती है कि जो आपके वस्त्र हैं, जो आपके कपड़े हैं, जो आभूषण है, जो गहने हैं, उसके कभी मुंह में नहीं पड़ना, उस पर कभी घमंड मत करना। वो केवल एक बंधन है जिसमें कभी भी बंधना नहीं चाहिए। इसके चक्कर में जो बसा बसाया घर है, जो बसा बसाया संसार है, वो भी उजड़ सकता है। तो कभी भी इन सब चीजों पे लालच या फिर घमंड ना करना। आखिरी पंक्ति पे चलते हैं हम। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका क्या अर्थ है। इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को कह रही है कि आप किसी के सामने दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना कि आप एक बहुत ज्यादा वीक बंदे हो, या फिर एक बहुत ही ज्यादा वीक इंसान हो, और ना ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना। जो भी आपकी वीकनेस है, जो भी आपकी कमजोरी है, वो किसी के आगे मत आने देना, नहीं तो लोग बाग जो है आपकी वीकनेस का, आपकी कमजोरी का फायदा उठा लेंगे। ठीक है, उसके बाद इस संसार में लोग जो है निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करेंगे। जो लोग स्ट्रांग होते हैं उनके ऊपर किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो उसके साथ अत्याचार करें, लेकिन जो लोग दुर्बल होते हैं, लोग बाग जो है वो उसी को सताते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आप अपने भीतर की नारी के सभी गुणों को बनाए रखना, मतलब जो भी आपके अंदर गुण है, जो भी क्वालिटीज है उसको बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने कभी भी खुद को वीक या फिर निर्बल या फिर असहाय, कि आपका तो कोई सहारा ही नहीं है, वैसा बिल्कुल भी मत दिखाना, नहीं तो लोग बाग जो है वो उसी का फायदा उठाने लगते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हमारी जो पूरी पोएम थी उसकी एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।